नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल पोर्शन। आज इसमें हम देखेंगे डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर का न्यूमेरिकल पोर्शन। डिवेंचर दो तरह से होता है, एक होता है इरिडीमेबल डिवेंचर, दूसरा होता है रिन्यूएबल डिवेंचर। और प्रेफरेंस शेयर भी होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल तो इरिडीमेबल का हमको कैलकुलेट करना पड़ता है पहले बिफोर टैक्स देन आफ्टर टैक्स। रिडीमेबल में भी कैलकुलेट करना पड़ता है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ठीक इसी तरह प्रेफरेंस शेयर में इरिडीमेबल में उसका भी कैलकुलेट करना पड़ता है बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। रिडीमेबल का भी कैलकुलेट करना पड़ता है बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बस डिफरेंस दोनों में यही रहता है कि डिवेंचर में पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है और इसमें हमारा पहले आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है। पहले आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है, इसमें होता है कि पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट होता है। पहले ये कैलकुलेट होगा तब ये, लेकिन डिवेंचर में होता है पहले बिफोर टैक्स और देन आफ्टर टैक्स। अब हम पहले देखते हैं इरिडीमेबल्स। इरिडीमेबल में देखते हैं, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। डिवेंचर का इधर हम देखेंगे और इधर देखेंगे प्रेफरेंस शेयर का। और इसका फॉर्मूला होता है इरिडीमेबल का डिवेंचर लिखेंगे CD। CD मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इक्वल टू I बटा में NP इंटू 100। ठीक इसी तरह इसका लिखेंगे हम लोग, इसे पा देते हैं। इसका हो गया CP यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें होता है पहले आफ्टर टैक्स। इसका होता है बस PD बटा में NP इंटू 100। यहाँ पर I का मतलब होता है इंटरेस्ट और NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड। और यहाँ पर PD का मतलब होता है प्रेफरेंस पर डिविडेंड। और यहाँ पर NP का होता है बिल्कुल सेम नेट प्रोसीड। अब देखते हैं, ये तो इसमें हो गया बिफोर टैक्स, इसमें हो गया आफ्टर टैक्स। अब हमको देखना है डिवेंचर में CD आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स बाई 1 - T। इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसमें होता है CP बिफोर टैक्स, इसका होता है आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में 1/1 - T। दोनों जगह यहाँ पर T का मतलब है टैक्स रेट, यहाँ भी T का मतलब है टैक्स रेट। अभी हमने फॉर्मूला देखा डिवेंचर में CD बिफोर टैक्स I बटा में NP इंटू 100। I यहाँ इंटरेस्ट है, NP मतलब नेट प्रोसीड, और इसका ही CD आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, जिसका इसका जितना भी आंसर आया होगा यहाँ लिखेंगे, उसका 1 - T जितना भी टैक्स होगा उसका यहाँ पर 1 - टैक्स रेट लिख देंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, जितना भी होगा वो CD आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये फिर प्रेफरेंस शेयर का देखेंगे CP आफ्टर टैक्स, इसका फॉर्मूला है PD बटा में NP इंटू 100। PD यहाँ प्रेफरेंस पर डिविडेंड, NP यहाँ पर नेट प्रोसीड, दोनों सेम है। CP बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स 1/1 - T, यहाँ पर T का मतलब है टैक्स रेट। और यहाँ पर ये जो भी इसका आंसर होता है इसका परसेंटेज में निकलता है, ये भी परसेंटेज में आएगा, ये भी परसेंटेज में है, और इसका भी जो आंसर है वो परसेंटेज में आता है हमेशा।
दोस्तों इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये 4 फार्मूला। पहला ये डिवेंचर का कॉस्ट बिफोर टैक्स आई बटा में NP इंटू 100 और इसका आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इसका जितना वैल्यू आया उसका ब्रैकेट में 1 माइनस टी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका है CP आफ्टर टैक्स PD बटा में NP इंटू 100। इसमें यहाँ पर PD है, PD यहाँ पर प्रेफरेंस पर डिवेंचर है और यहाँ पर NP दोनों में सेम है, नेट प्रोसीड। इसमें अगला फॉर्मूला है CP बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स जितना इसका बैलेंस आएगा परसेंटेज में, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस टी। यहाँ पर टी ऐसे टैक्स ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि टैक्स रेट 45% हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 45% 0.45, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 45 बटा में 100। इसका अगर हम चेंज करेंगे तो 0 बटा में 45% ऐसे हो जाएगा। वैसे यहाँ पर सेम टू सेम करना है। अब देखिए एक तरीका है कि हम इस पर मतलब कि डिवेंचर का न्यूमेरिकल, प्रेफरेंस का न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको हम ऐसे बता दें कि आई कैसे कैलकुलेट होता है, NP कैसे कैलकुलेट होता है और क्वेश्चन में PD कैसे कैलकुलेट होता है, NP कैसे कैलकुलेट होता है, तो सबसे अच्छा बेहतर रहता है। सबसे पहले देखेंगे कि आई कैसे कैलकुलेट होता है, NP कैसे कैलकुलेट होता है और PD कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे डिवेंचर का केस में है ऐसे दिया रहेगा 9% डिवेंचर, 30% डिवेंचर 15% डिवेंचर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिवेंचर का टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट यानी टोटल प्राइस, जितना भी प्राइस होगा उसका निकाल देना है, जितना परसेंटेज भी रहेगा, जितना इंटरेस्ट रेट दिया होगा इंटरेस्ट रेट से गुणा कर देना है, इंटरेस्ट रेट जितना भी दिया होगा उससे बटा में 100। ठीक बिल्कुल ऐसे ही इसका अगर PD निकालना होगा तो PD का होता है टोटल प्राइस बटा में PD रेट जितना रेट दिया होगा और बटा में 100। यहाँ पर टोटल प्राइस को टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अब देखते हैं NP कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों में NP सेम टू सेम है, PD देख लिए, I देख लिए, I और PD दोनों सेम है, बस डिफरेंस ये है कि डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर के केस में PD बोलते हैं, प्रेफरेंस पर डिविडेंड। अब देखते हैं NP कैसे कैलकुलेट होता है। NP जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका 3 केस होता है। दोस्तों NP का मतलब ही होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे कंपनी देख लेते हैं, ये एक कंपनी है और एक मतलब कि इन्वेस्टर है जो डिवेंचर खरीदा या प्रेफरेंस शेयर, ये एक इंसान है, एक ये कंपनी है। कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया, 100 रुपये का डिवेंचर इशू किया और इस इंसान ने 100 रुपये के खरीद लिया। लेकिन जब कंपनी इशू करती है तो इसके बीच में कुछ खर्च होते हैं, जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिवेंचर को यहाँ पहुँचाने में इन्वेस्टर के पास जो भी कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू। यहाँ पर NP का मतलब यही होता है कि ये जो तुम्हारा डिवेंचर देने पर, 100 रुपये का डिवेंचर देने पर कंपनी के पास कितना एक्चुअली पैसा आया उसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारा 100 रुपये का डिवेंचर है, इस 100 रुपये खरीदा, लेकिन अगर मान लीजिए 2 रुपये का कॉस्ट ऑफ इशू है, 2 रुपया प्रिंटिंग करने में लगा है, तो एक्चुअली इसको पेमेंट कितना मिला 98, तो इसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड। और जब NP हम निकालते हैं तो ये हमेशा इशू के एंट्री पर निकलता है। तो इशू के 3 पॉइंट आते हैं, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम। यहाँ पर इशू एट पार का कहने का मतलब है कि जितना का डिवेंचर है, 100 रुपये का डिवेंचर है, उतने में ही इशू होना। इशू एट डिस्काउंट का मतलब है ये 100 रुपये का डिवेंचर है लेकिन ये कम दाम पर इशू, जैसे 95 पर इशू हो जाना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट।
प्रीमियम का मतलब ये है कि कंपनी जब अपना जो भी डिवेंचर है उसको प्रीमियम पर इशू करती है, मतलब कि 100 रुपये का डिवेंचर है और उसको 102 या 105 में इशू करती है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। जब इसमें एनपी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एनपी का फॉर्मूला हो गया टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इशू माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इशू ये माइनस हो गया, इसका ये है। लेकिन जब डिस्काउंट में होता है तो एनपी टोटल प्राइस या कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ इशू माइनस डिस्काउंट, ये आपका एनपी यहाँ से कैलकुलेट होता है। और इसका एनपी हो जाएगा टोटल प्राइस कॉस्ट ऑफ इशू माइनस प्लस प्रीमियम। डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, प्रीमियम होगा तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम है, टोटल प्राइस कॉस्ट ऑफ इशू। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इशू क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसको हम जीरो मान सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इशू कुछ नहीं दिया तो इसको जीरो मानेंगे। इसमें भी कॉस्ट ऑफ इशू नहीं दिया है तो जीरो मानेंगे, और कॉस्ट ऑफ इशू इसमें भी नहीं दिया तो नहीं जीरो मानेंगे। अब यहाँ पर ये है कि डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। एक डिवेंचर का देख लेते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर का देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है XYZ को लिमिटेड इशू 4000 डिवेंचर, फेस वैल्यू 100, कैरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30% एंड एज्यूमिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 45% एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर फॉलोइंग केस। यहाँ पर 3 है, डिवेंचर इशू एट पार, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम और डिवेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में से जितना भी डिटेल है उसको निकालते हैं। पहले यहाँ पर है नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पर 4 हैं, 4000 हैं। और एक का दाम है जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वो है एक का दाम 100। फेस वैल्यू का मतलब है कि एक शेयर का कितना प्राइस है। यहाँ लिख देते हैं एक शेयर का कितना प्राइस है। अब यहाँ पर अगर टोटल प्राइस निकालेंगे, टोटल प्राइस या कॉस्ट दोनों बोल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4000 इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 लाख, 4 लाख का ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। देखेंगे फिर अगले क्वेश्चन में क्या है, केयरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर 13% है। इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्राइस कॉस्ट इनटू रेट, इंटरेस्ट रेट बटा में 100। तो यहाँ पर टोटल प्राइस कितना है 4 लाख और इंटरेस्ट रेट कितना है 13%। यहाँ से 2 जीरो काट दिए और यहाँ से हमारा निकल जाएगा 13 के 52, यानी 52,000 यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एंट्री में जब दिया है डिवेंचर एट पार, डिवेंचर ऑफ पार में अब देखेंगे तो एनपी कैलकुलेट जब करेंगे, फार्मूला में हमारा जब क्या होता है एनपी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एनपी जब कैलकुलेट करेंगे तो एनपी यहाँ पर फर्स्ट केस में केस 1 एनपी एट पार, यहाँ पर जब करेंगे टोटल प्राइस मेरा है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ इशू नहीं दिया है तो उसको जीरो मान लेंगे, तो हमारा यहाँ पर एनपी हो जाएगा 4 लाख। ठीक दूसरे केस में यहाँ पर इशू एट प्रीमियम हुआ है 5% प्रीमियम, तो यहाँ पर एनपी, तो यहाँ पर दे देंगे टोटल प्राइस, ऐसे निकालना होगा तो टोटल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इशू और जितना प्रीमियम होगा तब निकालते हैं। यहाँ हमारा 4 लाख का है
माइनस 0 कुछ नहीं है। अब प्रीमियम यहाँ पर 5% है, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे में प्रीमियम 5%। प्रीमियम 4 लाख पर कितना परसेंट है प्रीमियम? 5%। तो 5% यहाँ निकाल देंगे और ये हमारा निकल जाएगा 5 20, 20,000। तो यहाँ प्लस कर देंगे 20 और यहाँ पर NP निकल जाएगा 4,20,000। ठीक, वैसे ही केस 3 है। केस 3 में NP हमारा हो जाएगा, टोटल प्राइस है 4 लाख का, कॉस्ट ऑफ इशू दिया नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। प्रीमियम दिया है 10%, तो यहाँ पर डिस्काउंट 10%, तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट 10%, तो 4 लाख का 10% हो जाएगा हमारा 40,000। तो यहाँ 40,000 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3,60,000। अब दोस्तों हम NP कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट केस का 4 लाख, दूसरे केस का प्रीमियम पर 4,20,000 और तीसरे केस का 3,60,000। अब करना बस यही है कि फार्मूला पुट करते रहना है। जैसे क्वेश्चन 1 में हमारा जो है इशू एट पार है, तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट है 52,000। इशू एट पार में इंटरेस्ट है 52,000 और यहाँ पर NP कैलकुलेट वहाँ पर किए हैं तो वहाँ पर 4 लाख है। अब क्या करना है, बस फार्मूला यूज करना है, CD बिफोर टैक्स, फार्मूला था I/NP इंटू 100। I का यहाँ बैलेंस दिया है 52 और बटा में NP 4 लाख इंटू 100। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 2 5, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 13%। ठीक इसी तरह अगले में आप कैलकुलेट करेंगे CD आफ्टर टैक्स। CD आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स जितना आया होगा, बिफोर टैक्स 1 - T, तो यहाँ पर बिफोर टैक्स हमारा आया है 13%। 1 है टैक्स रेट, यहाँ पर हमारा है 45%, क्वेश्चन में दिया है 45%। तो 45% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 45% है तो इसको लिख सकते हैं 0.45, तो ये हो जाएगा 0.45। क्यों लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 45% का कहने का मतलब है कि 45% यानी 45% का मतलब होता है 100, तो इसको अगर नीचे 100 करेंगे ऐसे लिख सकते हैं 0.45, तो वैसे ही यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, 30% जितना भी है और उसका गुणा कर देंगे, इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा हमारा 13 इंटू 0.55, ये हो जाएगा 7.15। वैसे ही ठीक सेकंड केस में I दिया है, I हमेशा सेम रहता है हर क्वेश्चन में 52,000, NP उस टाइम है 420। ठीक इसका भी कैलकुलेट करेंगे CD बिफोर टैक्स, यहाँ हो जाएगा 52 बटा में NP यहाँ पर 420, ठीक है यहाँ पर 100, तो यहाँ से गुणा कर देना है 3 0 3 0 1 0 1 0, तो यहाँ पर हम भागा करेंगे 5 20 भागा 42, यहाँ आंसर हो जाएगा 12.38%। और ठीक इसके बाद CD आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा 12.38 1 माइनस 0.45 और यहाँ पर 12.38 इंटू 0.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12.38 गुणे 0.55 तो ये हमारा हो जाएगा 6.6809%। ठीक इसी तरह केस 3 आप कैलकुलेट कीजिएगा और कमेंट में इसका जवाब आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रीफरेंस शेयर का एक न्यूमेरिकल। इसमें जैसे कंपनी इशू 10% प्रीफरेंस शेयर एट द 10 ईच। इसमें हमारा जो पीडी है उसमें डिवेंचर में रहता है हमारा इंटरेस्ट, इसमें रहता है पीडी। तो यहाँ पीडी आपका है 10% और शेयर ऑफ द शेयर एट 100 ईच एंड इशू प्राइस फर्स्ट इज एट पार एट डिस्काउंट 5 रुपीज़ एट प्रीमियम 5%। अब यहाँ पर अगर हम देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दिया है शेयर एट 100 रुपीज़, एक शेयर का दाम है 100 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ शेयर नहीं दिया है। जब नंबर ऑफ़ शेयर नहीं दिया रहता है, जब नंबर ऑफ़ शेयर नहीं दिया रहता उसको हम मानते हैं एक। जब नंबर ऑफ़ शेयर नहीं दिया रहता है, नहीं हो तो एक मानते हैं, यानी 1 यूनिट। तभी हमारे पास जो है अगर नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर 1 एंड एक का दाम है फेस वैल्यू 100, टोटल प्राइस निकल जाएगा, टोटल प्राइस या कॉस्ट 1 गुणे 100। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, अब हम पीडी कैलकुलेट करेंगे। जब पीडी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 100 टोटल प्राइस का और 10% तो ये हमारा हो जाएगा 10 रुपया। यहाँ पर जो हमारा पीडी है यहाँ पर 10 रुपया। पीडी हमेशा तीनों केस में सेम रहता है। अब हमारा यह बात आता है यहाँ पर एनपी कैलकुलेट करने का। एनपी यहाँ पार में कॉस्ट ऑफ इशू कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर एनपी हमारा यही सेम रह जाएगा 100 रुपीज़। यहाँ पर एनपी हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पर क्या होगा, एनपी जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक का दाम है 100 रुपया और डिस्काउंट मिल रहा है एक पर 5 रुपया, यानी 100 रुपया में से 5 रुपया माइनस कर देना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 95। और तीसरा केस में यहाँ पर है एनपी प्राइस इतना है, टोटल प्राइस 5% का डिस्काउंट यानी 100 का 5%। यहाँ पर अगर हम 100 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 रुपये, यानी यहाँ पर प्लस कर देंगे प्रीमियम का 105 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एनपी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आई हम पीडी यहाँ पर कैलकुलेट हमारा है ही। तब बस हम फार्मूला लगाना है। केस 1 में जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीपी, पहले होता है इसमें आफ्टर टैक्स, उसमें था पहले बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पीडी बटा में एनपी इंटू 100। तो यहाँ पर पीडी हमारा है 10 और फर्स्ट केस जो पार पर है इसमें हमारा है एनपी जो है 100 और यहाँ पर हमारा है ये। तभी हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10% और इसी का आप कैलकुलेट करेंगे सीपी बिफोर टैक्स और इसका होता है आफ्टर टैक्स, जितना आंसर आया है उसका 1/1 माइनस टैक्स। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है तो इसमें हम लोग मान लेते हैं टैक्स 45%, टैक्स 45%। अब देखिए हमारा कैलकुलेट यहाँ पर आया है आफ्टर टैक्स 10 1 फार्मूला से है
1 माइनस टैक्स रेट माने कितना 45% यानी 0.45। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 1 इसका जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, देखिए 10 से भागा करेंगे 0.55, तो ये हमारा आ जाएगा 18। ये हमारा आ जाएगा 18.18। देखिए ऐसे हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी का आप सॉल्व करके केस 1 और केस 2 में, केस 2 और 3 का सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जवाब दीजिएगा। दोस्तों ये था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, ई रिडीमेबल का, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर का न्यूमेरिकल। अब हम आगे देखेंगे रिडीमेबल का, पार्ट 2 रिडीमेबल। दोस्तों अब हमारा है नेक्स्ट रिडीमेबल। रिडीमेबल पहले सबसे पहले देखते हैं डिवेंचर का। डिवेंचर का सबसे पहला फार्मूला होता है CD बिफोर टैक्स का फार्मूला होता है I प्लस MB माइनस NP बटा में N ओवरऑल अपन में MB प्लस NP बटा में 2 एंड डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। और इसका CD आफ्टर टैक्स होता है बिफोर टैक्स, इसका जितना भी आंसर है ब्रैकेट में 1 माइनस T। ठीक इसके जैसे ही प्रेफरेंस शेयर में है CD बिफोर टैक्स PD प्लस MB माइनस NP बटा में N एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई MB प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड देन इसका होता है CD बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाई 1/1 माइनस T। अब देखिए इस दोनों में सिमिलरिटी कुछ होगा क्वेश्चन में, जो फार्मूला है इसमें यहाँ पर बस बाकी सब सेम है, बस यहाँ पर चेंज हुआ है I और PD। और PD हम जानते हैं क्या होता है, इसमें बस डिवेंचर केस में इंटरेस्ट हो जाता है और प्रेफरेंस शेयर के केस में यहाँ पर PD हो जाता है। दोनों सेम है, एक फार्मूला याद करेंगे उससे दूसरा भी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। दोस्तों मैं इस दोनों क्वेश्चन का तो न्यूमेरिकल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि I कैसे कैलकुलेट करते हैं, NP हम देख ही लिए हैं। अब हमारा बच रहा है क्या, MB कैसे कैलकुलेट होता है और N यहाँ पर क्या है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ में भी देखिए इसी क्वेश्चन में भी MB कैलकुलेट करना है, N क्वेश्चन में दिया ही रहता है, बस यही देखना है कि MB कैसे कैलकुलेट होता है, बाकी सब फार्मूला ही या पुट करना है। तो देखते हैं MB का हमारा 3 केस होता है। इसका होता है फुल फॉर्म मैच्योरिटी वैल्यू, कहीं कहीं इसको R भी बोला जाता है, रिसीवेबल वैल्यू। इसका 3 केस होता है। ये हमेशा जो NP हमारा इशू के एंट्री पे कैलकुलेट होता है और ये MB जो होता है हमारे रिडीम के, जो भी मतलब रिडीम दिया रहता है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसका भी 3 केस होता है। जैसे NP का 3 केस होता है, इसका भी, जैसे इसका पहला है रिडीम एट पार, दूसरा है रिडीम एट डिस्काउंट, तीसरा है रिडीम एट प्रीमियम। देखिए अगर हमारा यहाँ पर अगर रिडीम एट पार रहता है तो यहाँ पर हमारा MB हो जाता है यहाँ पर होता है केवल टोटल प्राइस या कॉस्ट। यहाँ पर जब हमारा रिडीम एट पार रहता है तो जितना भी प्राइस रहेगा उसका बराबर हो जाएगा टोटल प्राइस या उसके कॉस्ट के बराबर हो जाता है MB। पर डिस्काउंट अगर हमारा रहेगा तो डिस्काउंट के टाइम MB हमारा रहता है टोटल प्राइस
या कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। और जब प्रीमियम रहता है तो भी हमारा हो जाता है टोटल प्राइस या कॉस्ट प्लस प्रीमियम। सेम टू सेम एनपी जैसा है, लेकिन एनपी में क्या होता था, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ इशू आता था, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ इशू नहीं आता है। जितना भी एमबी का अगर क्वेश्चन दिया हुआ कहीं पर कि रिडीम एट पार, तो जितना भी उसका टोटल प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट होगा, उसका ही होता है बराबर होता है एमबी। और दूसरा एंट्री होता है कि रिडीम एट डिस्काउंट। तो रिडीम एट डिस्काउंट होता है कि उसका जितना भी टोटल प्राइस रहता है उसको डिस्काउंट को घटा देना है। इसमें भी अपना है कि अगर टोटल प्राइस जितना भी दिया रहेगा, प्रीमियम जितना भी है उसका प्लस कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो तुम्हारा डिस्काउंट रहता है दो तरह से रहता है, एक परसेंटेज के हिसाब से, एक रुपीज़ के हिसाब से। इसका भी परसेंटेज के हिसाब से और रुपीज़ के हिसाब से, यही बस डिफरेंस रहता है। यहाँ परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यहाँ रुपीज़ के, दोनों डिफरेंस होता है डिस्काउंट और प्रीमियम में।